तो अभी पॉडकास्ट बनाने से पहले मैं जो है फ़ोन चेक कर रही थी, तो मैंने देखा एक कमेंट आया हुआ था मेरी एक सब्सक्राइबर का। तो वो ये बोल रहे थे कि पानी वगैरह पिलाने का तो इनके यहाँ हिसाब किताब है ही नहीं। बिल्कुल सही ऑब्जर्व उन्होंने किया, क्योंकि हमने देखा ही नहीं है कि ये कभी भी अपने आए गए को तहज़ीब से, तमीज़ से, ग्लास में, ट्रे में अच्छे से नीट एंड क्लीन तरीके से पानी वगैरह सब लाकर पिलाएं। क्योंकि खुद प्लास्टिक की बोतलों से पानी पीते हैं ये लोग, अपने घर में खुद ग्लास यूज़ नहीं करते। और कभी देखा ना, बहुत रेयर केस में देखा है, नाश्ता पानी तो बहुत दूर की बात है। एक गरीब से गरीब भी जो ना अच्छे से अच्छा बेहतर कोशिश ये करता है कि जितनी हमारी औकात है उसके हिसाब से हम उनको चाय पानी में नाश्ता अच्छे से करा कर भेजें अपने घर आए में। इसलिए कहते हैं पैसा आ जाने से क्लास नहीं आती है। बस वही सारे टॉपिक जो है वो डिस्कस करने थे। और दूसरे पर भाई साहब फनी कितना खुश हो के बोल रहा है, हेदू तुम्हारी मम्मा का पैर टूट गया। ऐसे कौन खिलाता है अपने बच्चे को, और ऐसे कौन बोलता है यार मुंह पे। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि ये आदमी जब भी मुंह खोलता है ना, गंदी बकता है, गंदा ही बोलता है। कभी तो अच्छा बोल लिया कर। लेकिन चालू के पैर टूटने से फनी के मजे आ गए भाई साहब। किसी का फायदा और किसी का नुकसान। और निकू ने मुझसे एक सवाल पूछा, रश्मि के जो पॉडकास्ट मैंने बनाया था तो उसका, तो उनको क्या फायदा हुआ, कैसे हुआ। तो निकू मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो मुझे उसका पार्ट बनाना था, अभी कुछ पॉइंट और रह गए थे, लेकिन चलो कोई नहीं, तुम्हारा जवाब दे देती हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, क्यूरियोसिटी होती है, नहीं 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 जवाब मिले, तो चलो मैं तुम्हें जवाब देती हूँ। एक्चुअली क्या है कि मुझे ये लगा था, जब मैंने देखा था ये, तो मुझे लगा था शायद अभी अभी उसने अपना चैनल खोला है और ये पहला ही है। क्योंकि जैसे ही मैंने डाला रश्मि देसाई, तो तुरंत ही सबसे पहले ये वाली वीडियो खुल गई। मैंने वो चलाकर देख ली। मैंने चैनल एक्चुअली चेक ही नहीं किया। जब मेरा पॉडकास्ट बन गया तब मैंने उसके बाद वो चेक किया, तो भाई वो तो उसका 4-5 साल पुराना है। यानी कि जो क्रिएट किया गया है वो 2020 में क्रिएट किया गया है। ऑफ कोर्स अब 2020 में तो मेल आईडी बनाई नहीं होगी, चैनल जरूर क्रिएट किया गया होगा। तो इसने वीडियो सब डाल के भाई साहब सारे हाथ पैर हत्ते पत्ते सब अजमा लिए, और इसका कोई भला हो नहीं पाया। और मैंने देखा इसके 100K भी नहीं हो पाए हैं, और व्लॉग पर मतलब चैनल पर सब्सक्राइबर भी कम थे। तो मुझे लगा कि जस्ट अभी 1-2 दिन पहले चैनल बनाया होगा तो इतनी जल्दी उसको सब्सक्राइबर मिल गए। अच्छा, जब ये पहली वीडियो आई है, पॉडकास्ट आया है, उसके बाद इसको सब्सक्राइबर भी मिले हैं। पहले उसने 2 प्रोमो अपलोड किए होंगे, उससे भी मिले होंगे। लेकिन उससे पहले इसने अपने लाइफस्टाइल और पता नहीं क्या क्या कुछ चीज़ें की, एक भी मैंने व्लॉग नहीं देखा उसका, लेकिन वो डाल रखे हैं, पर वो कुछ भी उखाड़ नहीं पाई थी एक्चुअली। उसने सोचा कि ये कर लेती हूँ कि इस बहाने से मुझे ये भी मिल जाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये भी ढंग का नहीं कर पाएगी। क्योंकि अगर ये कुछ प्रोडक्टिव करती, कुछ समझ में आता, और ऐसा लगता है कि लोगों के अंदर, या यूँ कह लो देसी तरीके से, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, हलक में हाथ डालकर चीज़ें बाहर निकालना, वो इससे नहीं हो पाएगा। क्योंकि जिसने चापलूसी की ना, जिसने अंदर की बातें नहीं निकलवा पाई, यानी कि एक देसी तरीके में और बोलते हैं, जूते समेत पेट में घुस जाना, यानी कि इतना मीठा और इतना स्वीट बन जाना कि उसके अंदर की छुपी हुई मन की बातें बाहर निकलवाना, ये होता है देसी तरीके से बात करना। तो वो काम जो है ना भाई, बाखूबी बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। कौन? सिद्धार्थ कनन, वो निकलवा लेते हैं चीजें। इसलिए जनाब मैडम दुनिया भर के पॉडकास्ट में चले जाएंगे, पॉडकास्ट चैनल पर चले जाएंगे, लेकिन वहां बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, क्योंकि पता है वहां बच नहीं पाएंगे। मे भी शायद उनका ये तरीका हो कि वो कुछ जो लीगल जो भी कुछ बनाते होंगे क्लोज, वो अपने अकॉर्डिंग बनाते होंगे, इसीलिए उनका इतना चलता भी है। वैसे तो देखो वहां पे उन्होंने बहुत सारे उनके यहाँ पे कपल्स आए हैं, रिकॉर्ड भी किए हैं, लेकिन उन्होंने शुरुआत इनसे की है जिनके खुद के भाई साहब टोटे हुए पड़े हैं व्यूज। एनीवे देखते हैं। वैसे मेरी प्रिडिक्शन तो यही है कि इसका प्रोग्राम कोई खास चलने वाला नहीं है। भारती ने चला लिया, भारती का ह्यूमर एक अलग है, दोनों हस्बैंड वाइफ की मेहनत है, और दोनों की जोड़ी उनकी अच्छी है कि काम कर जाती है। इसलिए उनके बनाए हुए चैनल, उनके अपने चैनल और उनके शोज जो हैं वो चल जाते हैं, क्योंकि दोनों का एक अलग ही वो है, कॉमेडी है प्लस उसके हाजिर जवाबी भी। हाँ, चापलूसी तो वो भी करती है कि सही से सवाल वगैरह नहीं पूछती। बट रश्मि का मुझे बहुत ही मुश्किल लग रहा है। तो ये इसने रास्ता खोला है एक व्यूज गेन करने का, क्योंकि काम इसको नहीं मिल रहा, इसको भी कोई नहीं पूछ रहा है। जबकि देखा जाए तो ये और भी 2-4 लोग ऐसे हैं कि जो मतलब इसी के टाइम के हैं, और बाकी सबको काम मिला है। किसी ने लिखा, मेरे को बहुत सारे नाम भी उन्होंने बताए थे कि ये करके ये एक्टर एक्ट्रेस हैं, वो लगातार जो है जुड़े रहते हैं और किसी ना किसी चीज़ में दिखाई देते रहते हैं। एक जनाब मैडम है, कोई पलट कर नहीं पूछता उनको, कोई इनको काम नहीं दे रहा, कोई बुला नहीं रहा, किसी इवेंट पे भी नहीं बुला पा रहा है। मतलब किसी का छोटा मोटा कोई चीज़, देखो किसी का पूजा पाठ का कोई काम हो तो ये लोग नहीं जाते, अवॉइड करते, जबकि उससे पहले सारी दुनिया के काम कर लिए। इसको कहते हैं 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। कभी इन्होंने जब शूटिंग हुई है तो पूजा पाठ का काम नहीं कराया, कभी इन्होंने भक्ति के वो चीज़ें नहीं दिखाई, कभी इन्होंने माता रानी वाला सीन नहीं दिखाया, कभी इन्होंने मंदिर में नहीं गए, कब तिलक नहीं लगाया, कब होली दिवाली नहीं खेली, सब कुछ किए ना, तो उसको कह देते पापी पेट का सवाल। लेकिन अगर वहीं आप, जब आपके साथ के काम करने वाले लोग हैं और उनके यहाँ कोई इवेंट होता है, किसी भी तरीके का ऐसा होता है, पूजा प्रतिष्ठा इन सब चीज़ों से मिली हुई कोई चीज़ होती है, और वो इन्विटेशन देते हैं, तो इनका जाना
और ये ऐतराज़ करना और इस तरीके से पक्के सच्चे मुसलमान बनकर और ये सब कुछ दिखाना। हाँ, पक्के सच्चे मुसलमान हैं अपनी जगह हैं, लेकिन अगर आप इंडस्ट्री से जुड़ गए हो और कमाने के लिए जहाँ तुम्हारा काम है वहाँ तुम जो है उसमें रियायत बरत लेते हो, लेकिन वहीं अगर असलियत में आपको कोई बुला रहा है तो वहाँ आप जो है रियायत नहीं बरतते, वहाँ तुम एक अलग अलगाव रखते हो। तो ये दो मुखी बातें क्यों भाई, एक मुंह ही रखो ना। तो इसलिए टीवी इंडस्ट्री ने इनको लगभग बायकॉट किया हुआ। तो ये भी अब रेलेवेंट रहने के लिए अपने व्लॉग से तो रेलेवेंट रह नहीं पा रहे, लेकिन कोई भी छुट्टा मुट्टा कोई भी नया कोई पॉडकास्ट खोल लेता है। अभी बहुत तुम देख लेना, जल्दी ही ये गौहर खान वाले पॉडकास्ट में भी नजर आने वाले। अभी नहीं आएंगे तो 1 महीने बाद आएंगे, 1 महीने बाद नहीं तो 2 महीने, क्योंकि गौहर खान ने भी पॉडकास्ट ही शुरू कर लिया कि उसने डम्बावना के साथ किया था। आई थिंक निको को जवाब मिला होगा, क्योंकि यहाँ दोनों तरफ की जरूरत है। इनकी भी जरूरत है कि हम लाइमलाइट में किसी भी तरीके से रहे, अपने चैनल पे ना सही किसी और पे। अब तो पेपराजी भी इनको कवर नहीं करते। आपको क्या लगता है कि घर से बाहर नहीं निकलते हैं, पर पेपराजी भी कवर नहीं करते हैं इनको खुद के पेपराजी खुद बनना पड़ता है। अपनी ही मैनेजर से रिकॉर्ड करा के जब ये कोकिला बहन में गए थे और वो वीडियो इन्होंने ही सर्कुलेट कराई थी, और यही वजह थी। और एक चीज़ और भी थी, मुझे ये पॉडकास्ट शुरू करना था तब उससे पहले ही मुझे ये जो है हाईलाइट बोलनी थी, इसलिए मैं बाकी का रिव्यू जब शुरू करूँगी, और मैंने बोला भी था कि मैं ये जो लेफ्ट ओवर उसका रिव्यू है वो मैं रिएक्ट पर डालूंगी। अब दोनों जगह आप मुझे ही सुनते हो, दोनों मेरे चैनल है, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि वो लेफ्ट ओवर पार्ट यहाँ डालूँ या वहाँ डालूँ। तो मुझे ये बोलना था कि एक्चुअली ये जो र्यूमर उड़ाया गया था ना, ये जो अफवाह उड़ाई गई थी कि शादी हो रही है, रिश्ता हो रहा है, ये सब इन्हीं का कांड है। और जब जब कुछ ऐसी बात होती है ना, वो इनका ही कांड होता है। क्यों? क्योंकि इनको क्या चाहिए था, जनाब का, मैडम का, चालू का, इनके सबके जो है भाई साहब लगी पड़ी थी बुरी तरीके से, वाट लग गई थी इनकी व्यूज़ की। अब गांव जा रहे हैं, अब गांव में भी कोई इतने तो ऐसे तो है नहीं कि एकदम से जो है बाढ़ आ जाएगी व्यूज़ की, या लोग जो सडनली ऐसे देख लेंगे। क्या ही देख लेंगे, जब किसी का किसी से मन हटता है ना, तो फिर चाहे वो लंदन चला जाए, यूरोप चले जाए, इंडिया चले जाए, बिहार चला जाए, गुजरात चला जाए, कहीं भी चला जाए, खास फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब इंसान को उस बंदे को ही नहीं देखना, तो वो फिर वो बंदा कहीं भी घूमे, तो ये भी मन में थॉट आ जाता है। लेकिन अगर कंट्रोवर्शियल चीज़ कुछ जोड़ दी जाए, कुछ अनोखी चीज़ जोड़ दी जाए, तो भाई साहब फिर तो मजे ही मजे। और ये जो जोड़ी गई चीज़ थी ना कि रिज़ा का ऐसे हो रहा है और वैसा हो रहा है, ये तीनों के लिए फ़ायदेमंद हुआ, क्योंकि तीनों एक ही घर में रहते हैं और तीनों कनेक्टेड हैं। इसीलिए मुंह उठा के मैडम जनाब भी ना चाहते हुए, क्योंकि अभी तो खुद ही 8-10 दिन का ये ट्रिप कर गए हैं, इनको यहाँ पर आना पड़ा, और इसलिए अब ये जल्दी ही यहाँ से निकल भी जाएंगे। अब को मैंने पहले कहा था कि ये रुकने वाले नहीं। अब तो चालू ने भी ये बात कंफर्म कर दी अपने व्लॉग से। मेरा पॉडकास्ट आप पहले सुन चुके थे, क्योंकि मैं वो 4 बजे ऑलरेडी बना चुकी थी, जब तक उसका व्लॉग भी नहीं आया था। लेकिन अब इसने भी ये कंफर्म कर दिया है कि भाई भाभी जल्दी चले जाएंगे, और भाई साहब मैं पैर तुड़वा के घर में पड़ी रहूंगी, क्योंकि ना मैं ना बाहर निकलूंगी ना मुझे कुछ करना पड़े। तो बस मैं यहाँ पे आराम से बैठी रहूंगी जब तक मेरा पैर ठीक हो। तो चालू की तो लग गई भाई साहब, जितने व्यूज आने थे आ गए, क्योंकि बाहर जाएगी नहीं तो व्लॉग बन नहीं पाएगा, और फनी को कौन ही देखना पसंद करेगा। क्योंकि अगर उसको पसंद करते ना, तो अभी तक कम से कम उसके 100 के हो चुके होते, उसके सब्सक्राइबर और चैनल मोनेटाइज हो चुका होता। नई क्लिपिंग डालने की कोशिश कर रहा है, और जैसे कि मैंने कहा भी था कि भाई ये जो है, ये जो मैंने स्टोरी देखी थी, क्योंकि मैं स्टोरी देखती रहती हूँ, तो मैंने स्टोरी देखी थी, वहां पर ये गाने और महफिल जमाई हुई बैठी है। हालांकि वो आपको कंटेंट अगले वाले व्लॉग में देखने को मिलेगा, क्योंकि चालू चल रही है बहुत ज्यादा पीछे, और मैं उससे भी पीछे चल रही हूँ। कोई बात नहीं, धीरे धीरे कवर करेंगे। आज ये वाला कवर हो जाएगा, और कल शाम को हो सकता है दूसरा वाला भी डालो, और नहीं तो कल तो मॉर्निंग में डालेंगे। तो इसलिए ये पीछे चल रही है, इसलिए इसको नहीं पता। बारबेक्यू वगैरह सब कुछ कर लिया था, और उसके बाद जो है घूमना फिरना ये जो भी कुछ हो रहा है। लेकिन अब चालू तो घर में टिक गई है, वो तो कहीं जाएगी नहीं, तो व्लॉगिंग का दामोदार किस पे आ जाएगा? ऑलरेडी फनी पर। हाय फ्रेंड, ये हो रहा है फ्रेंड, वो हो रहा है, और उसको कोई खास देखना पसंद करता नहीं। और भाई भाभी चले जाएंगे तो वो फैमिली ड्रामा भी नहीं हो पाएगा। और अम्मी की, आपको क्या लगता है कि अम्मी बार बार रोजाना आएंगे? जैसे ये रोजाना भाग कर जा सकती है अपनी अम्मी के पास, तो क्या अम्मी इसके पास आएंगी? चलिए, ये सब चीज टिंग टोंग मैं आपके ऊपर छोड़कर जाती हूँ। जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप तो सीरियल की तरह से छोड़कर चली जाती हो। बताना जरूर, जब मैं इसका चालू का नए वाले व्लॉग का रिव्यू करूंगी, तब कुछ और चीजें बहुत सारी शेयर करूंगी। तो करते हैं शुरू वो जो पुराना रह गया था उसका। तो ये यहाँ पर बाहर बैठकर खड़े होकर सारे सामान देख रहे हैं, जैसे इनके लिए दुनिया की अनोखी चीज़ है। इसके लिए दुनिया की अनोखी चीज़ होगी, लेकिन हमारे और आप सबके लिए, क्योंकि हम ऐसी ही सोसाइटी से बिलोंग करते हैं कि जब बेटी के घर जाते हैं तो लेकर जाते हैं। और मैंने क्या कहा, ये वहाँ पर पहुँच गए, जनाब का मैंने ढंग से देखा नहीं है, पर देखने में यही लगा कि कुछ खास लेकर नहीं गए, और ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। अपनी बहन के यहाँ दुनिया भर का सामान लेकर आए, क्योंकि उनके ससुराल वाले फुप्पियाँ नहीं लगती हैं, उनका कोई अधिकार नहीं बनता। तुम अपने पापा को लेकर गए हो, पापा पर भी एक वैलिड पॉइंट है, वो भी मैं आपको जब उस जनाब का बनाऊंगी मॉर्निंग वाला पॉडकास्ट,
तब आप सुनिएगा, तो कई सारे पॉइंट्स हैं जो वहाँ क्लियर करेंगे, या मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर करूंगी। ये ऐसे लीचड़ों की तरह से देख रहे हैं जैसे दुनिया में इन्होंने पहली बार ऐसी चीज़ें देखी है कि मिठाई का डब्बा है, वो डब्बे के अंदर डाल रखी है, वो पैकिंग रख रखी है, फिर उनको कवर कर रखा है, फिर उनको ढक रखा है। अभी सोच कर देखो, ये गंवार, ये कुएं के मेंढक, इनका दायरा कितना बड़ा है कि ये रह रहे हैं यहाँ गाँव में। ये गाँव में एक तरीके से मोदाहा जो है वो गाँव है या कस्बा कह सकते हो। कस्बे में अगर आप उनको ऐसी चीज़ें मिल रही हैं जो आपको सिटी में भी मिल जाती है, वो डिपेंड करता है कि सिटी में और ज़्यादा अच्छी मिलती हैं भाई, और ज़्यादा वैरायटी मिलती है, ऑप्शंस मिलते हैं इस तरह की पैकिंग के। तो सोचो इनका दायरा कितना बड़ा होगा कि इनको ये नहीं पता कि ये ऐसी चीज़ें भी चलती हैं जो कि गांव में ये पैकिंग, ये सामान, ये इस तरीके से शगुन देना, ये सामान का लेन देन करना मुस्लिम में भी और हिंदू में भी, सब में चलता है, क्योंकि शगुन तो सबको दिया जाता है ना। बहन दी बेटी के यहाँ जब जाते हैं तो मिठाई, स्वीट और ड्राई फ्रूट्स, ये सब कुछ लेकर जाया जाता है। लेकिन ये जो जितनी हैरानी से खड़े होकर देख रहे हैं ना, लीचड़ लोगों की तरह से, समझ में आ रहा है कि इनका दायरा लेने देने का है ही नहीं। तो फ्रेंड्स, भाई भाभी जो है ना, ये इतने सारे हैम्पर लेकर आए हैं और मैं ये सारे खुद ही डकार लूंगी, और पता क्या होगा, कुछ सामान यहाँ छोड़ जाएंगे और कुछ सामान ये भर कर दे देंगे। ड्राई फ्रूट खराब तो होते नहीं है, लेकिन छुआरे कोई नहीं लेके जाता। छुआरे जाते हैं सिर्फ ईद पर, सिर्फ ईद पर छुआरे जाते हैं, वरना शगुन में भी छुआरे नहीं जाते हैं। काजू जाते हैं, बादाम जाते हैं, किशमिश जाते हैं, अखरोट जाते हैं। जो अखरोट होते हैं ना, वो अखरोट कैसे जाते हैं, मोटे मोटे से जो अखरोट होते हैं और बड़े हल्का लिफाफा से जो हाथ से ही फूट जाए। वो तो डिपेंड करता है कि भाई आप कौन सी क्वालिटी के ले रहे हो। और बाकी के शगुन में जो जाते हैं, मतलब ये तो अब जैसे ये घर पे आए हैं ऐसे हैं, लेकिन अगर आप सगाई कर रहे हो, रिश्ता रोक रहे हो, शगुन में दे रहे हो, तो फिर ड्राई फ्रूट्स में छुआरे तब भी नहीं चलते। छुआरे सिर्फ शादी के टाइम चलते हैं, निकाह के टाइम पे, क्योंकि छुआरा ही बढ़ता है। लेकिन हाँ, आपके ये काजू, बादाम, किशमिश, मुनक्के और अखरोट, ये सब चल सकते हैं शगुन में भी, क्योंकि 7 चीज़ों की भी बातें होती है ना। बहुत सारे लोगों के यहाँ पे होता है कि 7 तरह की मिठाई, 7 तरह के ड्राई फ्रूट, 7 तरह के फ्रूट्स, इस तरह से भी होता है। तो कितने हैरान परेशान हो रहे हैं, ओ माय गॉड, ये इतना सामान आया, ये इतना सामान आया है। चलो अब ये सब भी होता है, मुझे तो पता ही नहीं था। जब तेरी सगाई होगी तब तुम देख लेना, अगर चालू अब ये सब करेंगी, या हो सकता है लिचड़ पना कर ले तेरे साथ में। कहता भर भर के ले जा बम्बई। आज की डेट में भी ये बम्बई ही कहता है, तो सोच लो भाई इसका लेवल कहाँ है, बम्बई। वो तब होता था जब वो गाना आता था, ये है बम्बई नगरिया, तू देख बबुआ। ऐसे देख रहे हैं लोग, क्या आया है, क्या आया है, सब ले जाओ, भर भर के बम्बई ले जाओ। वहीं ले जाओ ना जहाँ तू रहता है, घर जमाई बन के। पैकेजिंग बहुत अच्छी है। हाँ चालू, अभी हमने तो ये देखा ही नहीं है मोदाहा में, ये कहाँ होती है। अरे भाई तू भी चापलूस हो गई क्या। और उसके बाद दिखाते हैं इनका खाने का सीन। जनाब खा लिए, जनाब फिर से प्लेट उठा के जो है आगे कर रहे हैं, और फनी बैठा है ऐसे भाई साहब जैसे जंगल फिरने बैठा। कितना अजीब लग रहा है। मतलब जनाब को यहाँ भी निक्कू टिक्कू नहीं चाहिए, मतलब यहाँ पर भी इनको ये चाहिए कि कोई इनको सर्व करके दे दे। वो जनाब जो है वो फनी जो है बैठ के सर्व कर दे रहा है, कैसे बैठा हुआ है। और प्लेटें तो देख लो, कागज की, मतलब पेपर प्लेट। इतनी औकात नहीं है इनकी कि 2 से 3 डिनर सेट खरीद लो। भाई अगर 6 लोग होते हैं और 6 से ज्यादा लोग खा रहे हैं तो 2 डिनर सेट भी लोग यूज कर लेते हैं। और इनकी फुप्पी को देखो जरा कितनी गरीब है, इनसे तो अच्छी है ना, फिर भी इनसे तो कम ही है ना, लेकिन एटिकेट्स देखो जरा, ये होती है खानदानी लोगों की निशानी। लेकिन चालू से ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी, पैसा है लेकिन दिमाग नहीं है। फिर नेहा भी आ गई हैं, उनकी अम्मी भी आ गई हैं, डबली बबली की, डबली बबली दोनों आ गई हैं, नेहा और डबली की मम्मी, और वो भी मतलब उनकी फनी की 2 फुप्पी हैं, वो दोनों ही आ गई हैं। फनी को अगर आप देखोगे तो फनी उनसे बनाकर रखता है भाई साहब, अपनी बहनों से, चचा ताओ के बच्चों से, बस हाँ अवॉइड कर रखा है सुम्बुल को। सुम्बुल नहीं आई है भाई। और हाँ, चुकैया कहाँ है, अपनी प्यारी प्यारी सी फुप्पो से मिलने नहीं आई। हाँ, फुप्पो भी नहीं गई, फुप्पो ने बुलाया ही नहीं, बुलावा नहीं भेजा। हमारी फुप्पी इतनी अच्छी हैं, इतना प्यार करती थी। अरे भाई डिलीट कर दे वो वीडियो, बेवकूफ, तूने अपने चैनल पर लंका लगा ली जब से वो वीडियो क्या बनाई है। और उसके बाद भी प्यार दुलार केयर नहीं की तेरी चालू अप्पी ने। 3-4 दिन हो गए चालू अप्पी को आए हुए, सारी दुनिया की दावत है, लेकिन बस चुकैया ही नहीं मिली है। या उसको थोड़ी सी शर्म आ गई है कि मेरे माँ बाप को नहीं पूछते तो मैं ही क्यों आऊँ। अगर ऐसी शर्म आ गई है तो फिर बहुत बढ़िया, फिर तो बहुत ही बढ़िया। और जब चालू उठा के अपने बच्चा मामू को वो दे रही थी, हैदर को दे रही थी, और हाथ जब दोनों ऊपर उठे तो भाई साहब क्या अजीब औरत लग रही थी भाई। और ये जो इनके यहाँ पे आते ना अक्सर, सही में मैंने अक्सर मैं ना यही सोचती थी, मैंने कहा शायद ये इनके यहाँ ना कोई काम वाम करते हैं, उनको जैसे मोहल्ले के होते हैं तो उनको फूफा उपा कह देते हैं, मोहल्ले के लगते हैं। तो भाई नहीं, ये इनके रियल फूफा हैं, क्योंकि उन्होंने जनाब से इंट्रोड्यूस कराया, ये हमारे फूफा हैं। और वो भी आ गई है, और अपने फूफा को नौकरों की तरह से ट्रीट करता है ये आदमी। भाई डबली भी आ गई है, डबली लेकर आई है बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह जो कि यहीं से खरीदे होंगे ऑफ कोर्स। ये लेने गई है, ये सामान लेने के लिए गई है। तो कहती क्यों लेकर आई। देखो भाई वो एटिकेट्स हैं, किसी के घर जा रहे हो तो खाली हाथ मत लेकर जाओ, भले ही अपने मामू के घर ही जा रहे हो। ये तुम लोगों को इतनी अकल कहाँ है ना, मामू के
घर लेकर जाते हो, ना फुप्पियों के घर में लेकर जाते हो, क्योंकि तुम लोगों ने कभी जिंदगी में देखी नहीं है ना, और ना ही तुम जात बिरादरियों के बीच में रहे हो, अड़ोसी पड़ोसियों से तुम्हारे वास्ते नहीं है, तो तुम्हें ये बेसिक मैनर्स, बेसिक चीजें, एथिकेट्स, ये सब खानदानी चीजें कहाँ से देखने सुनने को मिलेगी। अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना तुम्हारा है नहीं, मोहल्ले वाले कोई तुम्हें पूछता नहीं। और फनी कहता अंदर लेके जाओ, तुम घर की बड़ी हो। ये घर की बड़ी हो? फनी देख रहा, चालू देख रही है आँख खोल खोल के, हैं मैं कब घर की बड़ी हुई। और फिर बात हो रही है, अपने पापा से मिलवा रहे हैं, पहचान गए? कहते हाँ, कहते वो भी बच्चा। मतलब हर घर में तो इनके घर में बच्चा है भाई, नाम ही बच्चा है, वाह। और इनके जो ये फुप्पा है, इनके फुप्पा का नाम बच्चा है और उनके मामू का नाम बच्चा है, वाह। एक अधेड़ उम्र के हैं, एक मिड एज में है, बच्चे नाम है इनके, असली नाम तो लेते ही नहीं है। और अब है वो पॉइंट जो मैंने आपसे कहा था मैं आपसे डिस्कस करूंगी वहां पर, जब वहां पहुंचेंगे। देव भैया हाथ पकड़कर चालू अप्पी के जीने पर, जो कि चालू को, हट्टी कट्टी को, जो कि यंग है, यंग तो नहीं कह सकते, मिड एज बोल सकते हैं, जो कि मिड एज में हो गई है, उसको उतरने चढ़ने में इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। और इनके पापा तो बेचारे परेशान हैं, वो तो चल फिर भी नहीं सकते। और जिस चढ़ाई के लिए वो उनकी बहन के घर नहीं लेकर गए, लेकिन वो जीना चढ़कर चालू अप्पी के ऊपर फ्लोर पर आ गए। वाह जनाब वाह, बड़ा अच्छा बहाना बनाया। एक नंबर के झूठे आदमी हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जनाब को ये झूठ बोलते हुए, ये घटिया बहाना बनाते हुए शर्म नहीं आई। कहते हैं वो एक फुप्पो के घर में नहीं लेकर गए, मतलब एक भाई इतने सालों में आया और अब आगे का कुछ नहीं पता कि अब कितने सालों बाद आए, लेकिन वो अपनी बहन के घर नहीं जा सकता। तुम अपनी बहन के घर शगुन लेके, दुनिया भर का सामान लेके दिखावा करने के लिए जा सकते हो, लेकिन वो अपनी बहन के घर नहीं जा सकते, क्योंकि वहां पर चढ़ाई है। मतलब वहां की जो सड़क की या जो एरिया की चढ़ाई है वो ज्यादा मुश्किल है, या ऐसे पेशेंट के लिए जीना चढ़कर जाना ज्यादा मुश्किल है? आप मुझे बताओ जरा, कहाँ अगर मैं गलत हूँ तो टोकिएगा जरूर प्लीज। पापा आप तो फर्स्ट टाइम आए हो ना? हाँ हाँ मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। अब पापा को लिटा दिया ऊपर, क्योंकि भाई यहाँ तो कोई ऐसी जगह थी नहीं जहाँ पे ये अपने पापा को प्राइवेसी में, कचर पचर में अलग से ना लिटा पाए। और वो जो गिफ्ट आए थे वो सारे के सारे लगा के अंदर लगा दिए गए। तो पहले मेहमानों ने खा लिया और अब मेजबान खाने बैठ गए। तो यहाँ पे डबली है, बबली नेहा है, अम्मी है, इनकी सास है, चालू है, फुप्पा है, फनी है, फैसल है, और उनकी फुप्पी भी खा रही हैं। और मैडम और जनाब हो सकता है जो बाहर वाला कमरा है उसमें बैठ गए और पापा को ऊपर पहुंचा दिया, जहाँ पे बेटी खाला ऑलरेडी पहले से ही बैठी हुई थी, हैदर को खाना वाना खिलाने के लिए या शायद उसके कपड़े वगैरह चेंज कराने। और फिर हम गले में थूक भर के बोलेंगे, वॉइस ओवर करेंगे, फ्रेंड्स बड़े पापा को आने में ना आज बहुत ज्यादा देर हो गई, क्योंकि उनको ना ट्रैफिक मिला था। तो बड़े पापा आके बैठ गए अपनी नई दुल्हन के साथ, जो नई दुल्हन जैसी लग भी नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था कि 10-12 साल हो गए हैं शादी को। ये जो हाथ में चूड़ा पहन लेते हैं, कि सिर्फ चूड़ा पहनने से और सिर्फ मेहंदी लगा लेने से ही ऐसा लगता है कि अभी न्यू मैरिड है। कौन से एंगल से न्यू मैरिड लग रही है भाई? कोई ढंग के कपड़े नहीं पहन रखे, प्रॉपर ज्वेलरी नहीं पहन रखी, दुपट्टा ऐसा सीधा साधा सा व्हाइट दुपट्टा, नई नवेली दुल्हन ऐसा व्हाइट दुपट्टा, मुझे तो भाई बड़ा अजीब लगा। कलरफुल कपड़े होते, अच्छे से बेल गोटे दुपट्टे लगे हुए पहनते, जैसे इसको शौक है, जैसे इसकी अम्मी को आज भी शौक है लेस लगाने का, बेल दुपट्टे लगाने का, और ये नई दुल्हन नहीं पहन रही। चलो माना आज ये मॉडर्न है भाई, मॉडर्न दुल्हन है, पर ठीक है गोटा पत्ती ये सब कुछ नहीं भी लगा हुआ होगा, तो कम से कम ऐसे डिजाइनर ये इस तरह के सूट तो होते कि बरी में इनकी सास ने अच्छे सूट नहीं चढ़ाए हैं। जब शादी होती है तो 1 महीना 2 महीने तक तो आप नई नवेली ही रहते हो, और लोगों के यहाँ आना जाना या लोगों का आपके यहाँ आना जाना अच्छा खासा लगा रहता है। जो वर्किंग होती है ना वो भी 15 से 20 दिन की छुट्टी लेकर घर पर रहती हैं, जिससे कि लोगों का आवन जावन लगा रहता है या लोगों की दावतों का लगा रहता है। तो उस दौरान वो कपड़े पहने जाते हैं जब आपने शादी के हिसाब से सूट बनाए गए होते हैं, और उसके बाद आप अपनी रूटीन जिंदगी में आ जाओ, क्योंकि आपको वर्किंग है, आपको जाना है, तो आप सोबर सूट पहन सकते हो, सोबर कपड़े पहन सकते हो। किसी के यहाँ दावत पे जा रहे हो तो कम से कम तब तो ख्याल रख लो कि क्या पहन कर जा रहे हो। तो बस इस बात की कसर रह गई थी, इस बात में मॉडर्न दिखना था कि दूल्हा दुल्हन हाथ में हाथ डाल के एंट्री करेंगे भाई। अपने वलीमे में आए हो या अपनी कजन जो सिस्टर है उसके ससुराल में आए हो। तो देखिए माशाल्लाह दूल्हा दुल्हन भी आ चुके हैं, देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं। चालू अप्पी से भाभी जी ने भी सीख लिया, भाभी जी भी भर भर के ब्लश लगा कर आई हैं। और फिर जब वो आ गई हैं तो ऊपर जो उनके लिए सामान मंगा कर रखा गया था, यानी कि केक, यानी कि बुके, यानी कि जो तोहफा था, वो अब यहाँ दिया जाएगा। ये जो तोहफा था ना ये इन्होंने अपने घर ला कर दिया। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। जबकि ये तोहफे जो हैं, जो बहन है, जब अब बहन अपनी तरफ से देती है तो वो भले ही ससुराल की तरफ से ही जाता हो, लेकिन वहां स्टेज पर वलीमे में जब सब मुंह दिखाई करते हैं, वलीमा होता किस लिए? जिससे कि आपके घर रिश्तेदार बिरादरी सब आपकी मुंह दिखाई कर सकें, इसीलिए स्टेज वगैरह लगा के दूल्हा दुल्हन को बिठा दिया जाता है। तो वही होती है, वहां क्यों नहीं दे दिया, यहाँ दिया। वहां सास नहीं आई, कायदे में तो वहीं देना चाहिए था और अपने ससुर से दिलवा देते। लेकिन चालू अप्पी के सारे काम औंधे हैं,
यानी कि उलट पुलट। और बड़े पापा तो एक नंबर के चापलूस हैं। बड़े पापा बड़ी मम्मी में तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है भाई। कहते हैं फनी ने तो घर में 4 चांद लगा दी। फनी ने कह दिया हमने गाय को 4 चांद लगाए, 4 चांद तो आपकी बेटी ने लगाई है। तो कहते हैं हाँ हमारी बेटी तो, ये लड़की तो एक नंबर की हीरा है। हीरा है, इतना बड़ा हीरा, फिर तो भाई बहुत कीमती होगी। और ये जो केक मंगाया है ये उससे भी ज्यादा बुरा है। जो ऊपर था ना रूहान के कटवाने के लिए, भाई ये इससे भी ज्यादा बुरा है जो अब ये दूल्हा दुल्हन से कटवा रही। कितने मतलब इसको 2 केक कटवाने थे तो सस्ते में काम निपटा लिया भाई साहब। दिखा देती है हर बात में दिखा देती है कि इसका लेवल एक्चुअली कहाँ है। कहती है आप भी तो आओ हाथ लगवाओ इस बुके में। इतना छोटा सा तो हमने टुच्चा सा तो बुके बनवाया, उसमें भी आप भी हाथ लगा लो। क्योंकि इसको यहाँ से फोटो खींच कर थंबनेल पे लगाना था। और नई दुल्हन और पुरानी दुल्हन दोनों ही बराबर की लग रही। और मैंने क्या कहा था एग्जैक्टली, मैंने कहा था ना ये ब्रेसलेट ही लेगी। डब्बा भले ही चेन जैसा हो तो चेन पेंडेंट तो नहीं लेगी, ब्रेसलेट लेगी। भाई चेन पेंडेंट और महंगा आता है, उतना बड़ा दिल नहीं है चालू अप्पी का कि वो चेन पेंडेंट या चेन दे दे उसको पहनने के लिए। ना ना मैं तो ब्रेसलेट लूंगी। छोटी होती है, लेंथ उसकी होती है कितनी सी भाई, मरे से मरे भी आप लोगे तो 16 से 18 इंच की होती है। अगर आप छोटी सी गले से में चिपकी हुई पहनते हो तो वो 16 इंच की होती है, और उससे थोड़ी बड़े लोग तो 18 इंच की होती है। और जो फीमेल पहनती है वो थोड़ी और बड़ी पहनती है, 22 इंच की पहनती है। तो जितनी इंचेस बड़े हो जाएंगे उतने सोना बड़ा हो जाएगा। सोना बड़ा हो जाएगा तो महंगा हो जाएगा। सोना बहुत महंगा है, हम बहुत चिंदी चोर हैं। तो कहती है ये ब्रेसलेट है। और दुल्हन पूछ रही है अच्छा ये ब्रेसलेट है, क्यों तुम्हें नहीं पता ये ब्रेसलेट है कि नहीं? ये सारे के सारे पैदल है क्या? और निकाल के उसकी डिब्बी को पैक करके रख दिया और खुद ने अपने हाथों से पहना भी लिया। और इस मौके पे क्योंकि ये पर्सनल मौका था, पर्सनल मोमेंट था, भाई भाभी अम्मी पापा बेटी खाला सब नदारत हो गए। उन सबकी महफिल जम रही है चालू अप्पी के बेडरूम में ऊपर। चलो वेलकम टू द फैमिली। और ये फैमिली कब तक खेलेगी तो इसके साथ? अम्मी भी आ गई ऊपर से उतरकर, गले मिल लिए, अम्मी के हाथ से कपड़े दिलवा दिए, तोहफे दिलवा दिए। तो ये सारी चीजें तो बेटी खाला के घर को जब तुमने पीहर बना रखा है तो वहां पे भी दावत करते, वहां पर भी बुलाते। सही किसी ने कमेंट किया था मुझे। लेकिन वहां बेटी खाला का घर बेटी खाला का घर हो गया, यानी कि ना अपना मायका ना अपना ससुराल, जिससे कि वहां पर बुलाती और वहां पे ये सारे अलन चलन करती। क्यों नहीं वहां पे दावत की है? तो चालू ने दावत करी है, यानी कि एक बहन ने अपने भाई की दावत करी है, अपनी भाभी को अपने घर बुलाया। तुम भी तो अपने भतीजा और अपनी भतीज बहू को बुलाओ वहां पर, उनको अलग से तोहफे दो। जनाब मैडम की तरफ से क्या तोहफा गया? ये तो मैरिड तुम्हारी लड़की ने अपनी तरफ से तोहफा दे दिया। जनाब मैडम की तरफ से क्या तोहफा था? अम्मी ने क्या मंगाया था? सिर्फ एक सूट। इनकी बिना ना सारी खुशियां अजीब लगती हैं। और मैं तो खैर लगा नहीं सकती हूँ, तुम तो लगा लेती हो क्योंकि तुम तो बिना दुपट्टे के तुमको हिजाबी थोड़ी, तुम तो अपने बालों में लगा सकते हो, लेकिन तुम्हारे भी मैं हाथ में ही बांधूंगी। आओ बहन गजरे गजरे खेलें। आ जाइए बड़े पापा, आपको भी देना है, आप बैठिए वहाँ पे, क्योंकि सब कुछ दिखा दिखा कर दूंगी। दिखावा ही तो मेरी जिंदगी है, दिखावे से ही तो मुझे पैसे मिलते हैं। इतना मैं खरीदने में खर्च नहीं करती हूँ, देने में नहीं होता मुझे नुकसान, जितना मुझे फायदा होता है। खरीदते टाइम दिखाओ, देते टाइम दिखाओ, और जब दे दिया उसके बाद जब भी कभी पहना जताते हुए दिखाओ। कपड़े ऐसे बांट रही हैं हाथ से जैसे पुरस्कार दे रही हूँ। ये तो ऑनर में पुरस्कार देते हैं ना, इज्जत में, वो वाली बात होती है। हमारे यहाँ जाते टाइम हाथ में पकड़ाए जाते हैं कि ये कपड़े बनाए थे हमने दूल्हा दुल्हन के लिए और आपके लिए, ये ऐसे ऐसे हैं। ऐसे दे दे के फोटो नहीं खिंचवाते हैं। पुरस्कार है क्या? ट्रॉफी जीत रहे हो। और फिर भाई पैसे भी दे दिए, 500 रुपए दुल्हन को दे दिए, 500 रुपए दूल्हा को दे दिया अम्मी ने। ये तो चलो अच्छी बात है, ये तो दे देते हैं ऐसे तो। लेकिन एक बात और पता चली भाई, ये जो बड़े पापा का बेटा ना, इसका नाम भी सनी है। और फिर बेटी वो जो बड़ी अम्मी है, बड़ी अम्मी भी लेकर आई है। अरे वाह ये तो बहुत ही अच्छा है, और चूड़ियों के साथ में लेकर आई है जोड़ा। और फनी कह रहा है कि टिकट करवाओ इनका दुबई का। अब समझ रहे हो, क्योंकि टूर एंड ट्रैवलर का तो है इनका भाई, ये दुबई भी भेज रहा है और उमरा भी भेज रहा है, इसलिए अपना ट्रैवलिंग का ये कह रहा है कि इनका टिकट कटवाओ। अब क्या भाई शादी हो गई है तो फिर तो समझ जाओ ना, घूमने फिरने हनीमून पर तो जाना ही पड़ेगा नए जोड़े को। अरे मैंने कहा इनसे इनकी मम्मी पापा का सबका करा देते हैं, हम सब चलते हैं। अरे भाई उन्हीं को जाने दो। बड़े पापा बड़ी मम्मी बड़े रंगीले भाई, ऊंट पे बैठ बैठ के घूम रहे, सारी दुनिया में घूमते फिर रहे दोबारा से। अब इनका ये हनीमून नहीं खत्म हो रहा है, पीरियड खत्म नहीं हो रहा, तो भाई ये दूल्हा दुल्हन को अकेले कहाँ से जाने देंगे? एक बार अकेले जाने दो, उसके बाद फैमिली ट्रिप कर लेना, उसमें क्या हो गया? एक तो भाई सब पता नहीं कैसे बोलते हैं कि कितना भी सुन लो समझ में नहीं आता बोल क्या रहे एक्चुअली। तो उसके घर वालों ने मना कर दिया, तो वो ये कह रहे हैं, फनी कह रहा है कि वो इसलिए मना कर रहे हैं कि ताकि तुम लोग भी साथ में ना जाओ, दूल्हा दुल्हन को अकेले से जाने दो। बड़ी आपा जो है ना, बड़ी अम्मा बड़ी आपा नानी दादी बन के वो जो है ब्लेसिंग दे रही है, खुश रहो हमेशा ऐसे ही साथ रहो। और फिर फाइनली सेलिब्रिटी भाभी सेलिब्रिटी भैया वो भी आ गए, एकदम से सोफा खाली कर दिया। आओ आओ बैठो बैठो बैठो, आओ बैठो, आपका बैठना ज्यादा जरूरी है, हमारा क्या, हम तो दूल्हा दुल्हन, हम तो फिर कभी बैठ जाएंगे।
हम तो यही रहते हैं पास। आप बम्बई से आए हो, पूरी दुनिया खड़ी हो गई भाई सब, जैसे आपा जी आई और आपा जी के खैर मकदम के लिए सब खड़े हो गए हो, स्वागत के लिए। आप कहती हैं बहुत बहुत मुबारक, शादी में तो तुम आई नहीं और इनसे मुंह दिखाई नहीं कराई। भाई कितने लिचड़ लोग हैं ये, इन्होंने मुंह दिखाई नहीं करी, कोई गिफ्ट नहीं लेकर आए, कुछ भी नहीं। भाई देवरानी है तुम्हारी मैडम जी, अभी तुम जिक्र भी नहीं करती हो कि एक्चुअली में देवरानी तो यही है, क्योंकि तुम्हारे शोहर तो अकेले हैं। जब नान का आएगा, जब नान का आएगा, लेकिन नान किसी और के घर की जनरेशन है। तुम्हारे जेनेटिक में तो रियल में तो पहले इसका नंबर आता है, बाद में नान का आता है, और फिर मैडम का अब ठीक है, अब ठीक है, अब जाके गले लग रही हैं और किचन में खड़ी हो गई है हेल्प कराने के लिए। ओ माय गॉड, सो मच नौटंकी, सो मच ड्रामा, दिखावा। डबली से कह रही है लाओ लाओ मैं खाना सर्व करा देती हूँ, मैं खिला देती हूँ, मेरी ननद के घर में आके मैं खाना खिलवाऊंगी, तुम बैठ जाओ, तुम मेहमान हो। वैसे मेरी भाभी ऐसे ही करती है, लेकिन उनका कोई दिखावा नहीं होता, वो मोमेंट आपने कभी ब्लॉग में देखे भी नहीं। और ऐसा होता है कि दोनों ही ऐसी हैं, कभी भी आ जाएंगी वो, हम मुझे हटा देंगी, नाश्ता पानी खाना पीना लगवाना वो सब कुछ करवा भी देंगी, खुद भी आती हैं तब भी, और जब कोई और आता है तब भी मना करते करते भी कि नहीं नहीं नहीं, और फिर खाना पीना उठवा के रखवा के सब समेट भी देती हैं। उतने हम सारी बहनें बातें करते रहते हैं, उतने में वो सब कुछ कर भी देती हैं। अब नेहा भी चापलूसी में आ गई, मेरे घर में भाभी के सब डिश जरूर देखते हैं, तो परफेक्ट बन भी जाती है कि नहीं बनती, इतना और बता दे भाई। धीरे धीरे छोटी सी किचन में जगह बनाते बनाते मैडम अंदर चली गई हैं आखिरकार। बस नहीं चल रहा मैडम का, वरना आटा गूंद के रोटी भी बना सकती है वो। और वो बार बार फनी की जो है अम्मा कह रही है अरे बेटे तुम बैठा, अरे नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ, मैं बहुत ठीक हूँ, अरे आप फिक्र मत करो मैं ठीक हूँ। जहाँ वो जेन्युइनली फिक्र करती हैं। भाई तुम मेरी खुद की बहू की भाभी आई है, द ग्रेट सेलिब्रिटी भाभी आई है, फिर बीमार भी है, तो इसलिए वो उनका जेन्युइन कंसर्न नजर आया, उनका कोई दिखावा नहीं है, वो एक्चुअली ऐसी ही है वो लेडी। लेकिन मैडम की सो मच नौटंकी। बेटी खाला के घर में तो एक दिन भी किचन में नहीं खड़ी हुई, वो तो मायका भी है और एक तरीके से ससुराल भी है। बहुत प्यारा लग रहा है आपका घर, बहुत ही प्यारा लग रहा है, मगर मैडम आप एक्टिंग करते हुए बिल्कुल भी प्यारी नहीं लग रही, पकड़ी जाती हो तुम, फेक हो बहुत। अब नेहा मुंह से निकलवा रही है मुदा के अच्छा लगता होगा ना। भाभी कहती है हाँ बहुत अच्छा लगता है, इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि हम बिना किसी काम के आए हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, कि कोई काम नहीं है, कोई स्पेशल ओकेशन नहीं है, कोई सगाई नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कुछ नहीं है, हमें जस्ट कंटेंट चेंज करना था, हमें व्यूज के लिए ये नौटंकी करनी थी, इसलिए हमने रेडिट पर एक फुसकी बम छोड़ दिया, और जिससे कि लोग जो है ना बेवकूफ़ बन के आए और हमारे व्लॉग्स देखें, हमें व्यूज़ दें, इस उम्मीद में कि इसमें कुछ नया देखने को मिलेगा और इसमें कुछ नया देखने को मिलेगा। और कुछ लोग तो भाई साहब क्या क्या कह रहे हैं कि ये कर दिया, शगुन आया है, वो आया है, और मैंने देखा पिज़्ज़ा की हिजाब में वीडियो हिजाब में और गाउन में वीडियो सर्कुलेट कर रहे हैं ना। चलो हम कितनी फुर्सत से आए ना इस बार, पहली बार आए थे तो फातिया लगाने आए थे, दूसरी बार आए थे तो तुम्हारी शादी में आए थे, और तीसरी बार आए हैं तो ऐसे आए हैं। इस बार अच्छा लग रहा है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कुछ करने ही नहीं आए थे, एक्चुअली हमें कुछ काम ही नहीं है, एक्चुअली हमें मुंबई में भी कुछ काम नहीं है। पिछली बार बहुत जिम्मेदारियां थी और इस बार बहुत आराम में। अब देखो डबली ने इसी भगोने में खाना गर्म कर लिया, स्टील का भगोना जिसमें पहले से ऑलरेडी वो रखा होगा कौरमा या जो भी कुछ बनाया है, और उसी में ही गरम कर लिया, और गरम करके इसी में ही स्टील के भगोने में सर्व करने के लिए लेकर जा रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक समझदार मैच्योर लेडी होने के नाते मैं बता सकती हूँ कि ये स्टेनलेस स्टील का है, और अगर इसमें इसने गरम किया है तो डेफिनेटली ये नीचे से लग गया होगा। क्यों? क्योंकि ये जो खाना होता है और जब ये गरम होता है नीचे से तो डेफिनेटली चाहे आप कितनी भी स्लो फ्लेम कर लो वो लगता ही लगता है, जबकि वो देखा जाए तो आपके जो एल्युमिनियम के बर्तन होते हैं उसमें उतना आसानी से नहीं लगता, लेकिन स्टील के में लग जाता है। दूसरी बात, इसी में ही सर्व कर रहे हो और इसी को ही पकड़ा नहीं जा रहा, तो रोटी के टुकड़े तोड़कर उससे पकड़ लिया है, और ये डबली जो है ये लेकर जा रही है उसको, इनको खाना सर्व करने के लिए, और उसी में से निकाल निकाल के वो खाएंगे। गलती से अगर किसी ने छू लिया, जब तुम नहीं छू पा रही हो और तुमने रोटी के उससे पकड़ रखा है, तो सोचो वो अगर पकड़ कर सब्जी निकालने के चक्कर में अगर किसी ने पकड़ लिया और हाथ जल गया तो भाई साहब सारे ही बेहुदा है कि इनके घर में। 22 मिनट 12 सेकंड पर वही भगोना गैस पर रखा हुआ है, उसके नीचे गैस चल रही है और गैस बंद कर दिया गया, और उसके बाद उसको रोटी के टुकड़े से पकड़कर उठाकर ले जाया जा रहा है उसी में ही सर्व करने के लिए। शाबाश डबली शाबाश। अभी देखो ये डबली जो है इसके कंटेंट का पार्ट नहीं है, लेकिन अब ये दिखा रही है और इसने एज ए कंटेंट इसको अपलोड किया है, और दिख रहा है, जो दिख रहा है उसके बेसिस पे मेरा रिएक्शन हो रहा है। तो घर का लगता है इनके तो सब सारे अकल से पैदल है। मुझे ये लड़की बहुत समझदार लगती है। वैसे अब इसमें इसकी गलती नहीं है, एक्चुअली ये किसकी गलती है पता है? ये जो गाली गलौज करने वाली लड़की है ना, इसकी गलती है। क्यों? क्योंकि ये इसने रखा है गर्म होने के लिए। डब्ल्यू तो उठा के सिर्फ उसको
उसको लेकर गई है, लेकिन उसको भी ये बात टोकनी चाहिए थी कि अगर तुमने माना इसमें गर्म कर लो, लेकिन अब सर्विंग बॉल में इसको शिफ्ट कर लो जिससे कि वो बर्तन इतना गर्म ना हो कि किसी का हाथ जल जाए सर्व करते हुए टाइम। और फिर तुम इतना गर्म पॉट को जिसको तुम खुद नहीं छू पा रही हो, क्योंकि ऑफ कोर्स तुमने गर्म करा है उसको, फिर तुम उसको टेबल पे कैसे रखोगी इतने गर्म, इस पे टेबल क्लॉथ वगैरह सब बिछा हुआ होगा। फिर वहीं पर ही किचन में जो है जनाब भी आ गए हैं, डबली से हंस हंस के बातें हो रही है। और ये अब देखो डबली ने अपने आप को कितना मेंटेन किया हुआ है और अच्छी लगती है, वैसे मासूम सी प्यारी सी अच्छी लगती है। जनाब भी वहीं खड़े हो गए हैं और मैडम भी वहीं खड़े हुए। अरे भैया बाहर आके बातें कर लो, बहुत बड़ी किचन है, वैसे भी तुम्हारी बहन की जो तुम वहाँ सारे वहीं जाके मीटिंग फिक्स करो। आती नहीं हो तुम हमारे घर, भाभी कितना बुलाती हैं। अम्मी कह रही है, ये डबली से कह रही है कि तुम्हारी भाभी तुम्हें कितना बुलाती हैं, तुम आती रही, कहती है आएंगे आएंगे। और अब बारी आ गई है यहाँ से विदा करने की, यानी कि फनी की अम्मी ने तो दिखावा नहीं करा, वो भी तो दे रही है ना अपनी तरफ से कपड़े, तो वो जाते टाइम उनको कैरी बैग में पकड़ा रही। ये होता है तरीका। इसमें बड़े पापा का है और आपका है। अब ये तो खोल खोल कर नहीं दिखा रही, भाई क्यों दिखावा करना, तुमने बता दिया कि भाई इस तरह से दिया जाता है, सबको पता है, रिचुअल होते हैं। फनी की अम्मी ने दोनों देवरानी जुठानियों को प्यार किया है भाई, शायद विदाई के पैसे भी दी, और जाते जाते भी गेट पे भी नई दुल्हन को पुचकार कर माथे पे प्यार करके फिर भेजा। और फिर आ गई है चालू पी के फैमिली की विदाई की बारी, कि भाई विदाई उनको भी करनी है क्योंकि उनको भी तो बहुत दूर जाना है। लेकिन यहाँ पे आया है भतीजा, तो बुआ को गिफ्ट देना चाहिए था बच्चे को, भतीजे को, कोई गिफ्ट नहीं दिया बेहुदा ने। पैसे देने चाहिए थे, कोई पैसे नहीं दिए। अपनी सास से दिलवाने चाहिए थे, सास ने नहीं दिए। भाई भतीजा पहली बार आया है, चाहे वो रोज आ जाए, लेकिन अभी ऑफिशियली वो पहली बार आया है पूरे घर खानदान के साथ और दावत के पर्पस पर। मुझे कोई पैसे कुछ गिफ्ट बच्चे के हाथ में देते हुए नजर नहीं आए। चलो तो चलो, बाय बाय टाटा, गाड़ी में बैठते हैं। फ्रेंड्स, शाम को देखो यहाँ पे कितनी ज्यादा रौनक थी और अब देखो कितना सूना हो गया है। तो कोई बात नहीं, तूने सारी दुनिया को दावत पे बुलाया, इतना सारा खाना बनाया, तो अपनी फूफियों को भी बुला लेती, सारी रियूनियन हो जाती, कि तेरे अपने जो है भाई भाभी अम्मी पापा वो भी, तेरे ताऊ ताई वो भी, और साथ में तेरी जो फनी के जो भी ननदे है और उसके सॉरी फनी की जो बहन है, कजन बहन है, वो भी आ गई, तो अपनी 4 फूफियों को भी बुला लेती कि आ जाओ भाई आप भी लोग खाना खा लेना। फ्रेंड्स, अभी सब ऊपर जो है हैदर के पास रुके हैं, हम आ गए हैं नीचे। अभी हम यहाँ पे खाना पीना जो है वो पैक कराते हैं, रखते हैं, और ये 2-2 3-3 दिन तक खाना खाते हैं भाई। और यही खाना था जो अगले दिन वहां पे पहुंचा दिया गया था, जिनको ये गर्म कर करके खा रहे थे रात। तो फ्रेंड्स सब चले गए और बस मैं और हैदर यहाँ पे बचे हुए हैं। और हैदर की देखो पूरी टांग खोल लेकी हमने ठंड में, और बेचारे का डायपर भी चमक रहा है, शेम शेम हो रही है। फनी बाहर चले गए और मैंने जो मुझे कंगन ला के दिए फ्रेंड्स वो मैंने पहन लिए। हैदर को भी कपड़े चेंज कराए, पूरी टांग खुली पड़ी है बेचारे बच्चे की, कैसी बेशरम माँ आई। तो भाई ये था चालू अपी का व्लॉग और मेरा पॉडकास्ट का लास्ट पार्ट। आई होप आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ इसके नए व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।